सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल करने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है वैसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 is called linear equation। तो डिग्री मतलब है जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल को हम डिग्री बोलते हैं। उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 3x - 2 = 0, यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी जो पावर है वो 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अभी एक और एग्जांपल अगर हम देखें x² - 2x + 5 = 0। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, और x की जो हाईएस्ट पावर है मतलब x की जो डिग्री है वो 2 है। तो अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो। अभी हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन पेयर में अकर कर रहे हैं, मतलब दो लीनियर इक्वेशन अकर कर रहे हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो होगा a1x + b1y + c1 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हैं। क्योंकि हमको पता है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि हम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखें, दो लीनियर इक्वेशन लिखें, तो हम ग्राफिकली दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये जो दो इक्वेशंस है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली। तो अब वो जो दो लाइंस हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो या तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, हम तीनों केस लिख दें। एक है इंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जो हमारे वो दो लाइंस हैं वो दोनों एक दूसरे को कट कर सकते हैं एक पॉइंट पे, ऐसे हो सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए जो कॉन्स्टेंट्स में रिलेशन है वो होगा a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। मतलब a1/a2 का रेशो b1/b2 के नॉट इक्वल है, तो जो हमारे को लाइंस मिलेंगे ग्राफिकली वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो हमको x और y की एक वैल्यू मिलेगी, मतलब हमको वन सोल्यूशन मिलेगा उस लीनियर इक्वेशन का, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और हम इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन। और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सोल्यूशन आ रहा है, वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। सिमिलरली हमारे जो दो लाइंस है वो कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अगर ये फर्स्ट लाइन है तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर ही ओवरलैप करेगी, तो ऐसे लाइंस को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है कि जो तीनों रेशियोज़ हैं वो इक्वल होने चाहिए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अगर ये तीनों रेशियोज सेम है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे।
और क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स पे टच कर रही है तो उनके इन्फानाइट सॉल्यूशंस होंगे, इन्फानाइट सॉल्यूशंस। और हम इसी को भी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, क्योंकि इसके भी सॉल्यूशंस तो आ रहे हैं चाहे वो इन्फानाइट हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल लाइंस। हमारे जो दो लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन है कि A1/A2 must be equals to B1/B2 must not be equals to C1/C2। तो पैरेलल लाइंस क्योंकि एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे, और वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम इस लेसन में देखने वाले हैं कि व्हाट आर द मेथड्स, हम किन किन तरीक़ों से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, हमको ग्राफ ड्रॉ करके एक्स और वाई के वैल्यूज़ मिलेंगे, ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो थर्ड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अभी ये जो दो मेथड्स, ये तो हमको ग्राफ ड्रॉ करके पता लगाना होगा एक्स और वाई, और ये जो दो मेथड्स है इसको हम अलजेब्राइक मेथड्स भी बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को हम अलजेब्राइक मेथड्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद इस लेसन में हमको वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उस स्टेटमेंट को हमको कन्वर्ट करना होगा मैथमेटिकल इक्वेशंस में। तो उस वर्ड प्रॉब्लम्स को डिकोड करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो कीवर्ड्स अगर हम देखें, अगर हमारे क्वेश्चन में कभी भी सम या मोर देन या एक्सीड्स, अगर हमको ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो हमको उस सिचुएशन में चीज़ों को ऐड करना होगा। अगर कभी भी डिफरेंस दिखता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई या डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है। और कभी भी क्वेश्चन में हमको प्रोडक्ट दिखता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर हमको ऐसा दिखता है तो तब हमको मल्टीप्लाई करना है, या अगर हमको टाइम्स भी दिखता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो टाइम्स पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर पर्टिकुलरली अगर हमको दिख रहा है कि ट्वाइस है या थ्राइस है, तो ट्वाइस के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और थ्राइस के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और कभी भी ईज़ आया क्वेश्चन में, ईज़ या आर या वॉज, ऐसे कोई वर्ड्स आए तो हमको इक्वल टू के साइन रखना है। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जिससे हमको वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो अभी हम आएंगे एक्सरसाइज 3.1, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले तो जो भी चीज़ हमको फाइंड करना है उसको हमको एक वेरिएबल असाइन करना होगा। लेट, यहाँ पे जैसे हमको नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करना है तो हम उसी को एक्स और वाई कंसिडर करेंगे। लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी एक्स and let
नंबर ऑफ बॉयज़ BY। यहाँ पे हमको बोला है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में, तो यहाँ से हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़ ये 10 होंगे। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अभी दूसरे इक्वेशन के लिए ये स्टेटमेंट है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स को हम x माने, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, तो मोर देन के लिए प्लस साइन है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हमने y लिया है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो ये दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके हमको x और y की वैल्यू बोलनी है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको पहले तो इसका टेबल बनाना होगा। तो टेबल में आप मिनिमम 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हैं, बट मिनिमम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हम लेंगे। तो सबसे पहले तो x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो ये होगा 0 + y = 10। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, y = 10। फिर y की जगह 0 पुट करने पे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x + 0 = 10। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का अगर हम टेबल देखें, x को 0 पुट करने पे तो ये हो जाएगा 0 = 4 + y। यहाँ से अगर हम y को सॉल्व करें तो y की वैल्यू आएगी -4। फिर y को 0 डालने पे अगर हम देखें x = 4 + 0, तो x की वैल्यू हमको आ रही है 4। तो ये दोनों टेबल्स कंप्लीट हुए हैं। अभी हम इनको यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ, ये y एक्सिस, ये हमारे ग्राफ की y एक्सिस, और ये x एक्सिस। और अगर हम देखें नेगेटिव y भी हमको चाहिए, तो ये है नेगेटिव y एक्सिस। y डैश, और ये नेगेटिव x एक्सिस, x डैश। तो हमको 10 तक जाना है, तो हम 2 के मल्टीपल्स में ले लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर भी हमको 10 तक जाना है, 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे हो जाएगा -2, -4, और यहाँ पर भी हो जाएगा -2, -4। तो फर्स्ट x0 y10, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x0 y10। फिर x10 y0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस पे। ये दोनों पॉइंट्स को हमको ज्वाइन करना है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, x + y = 10। सेकेंड टेबल x0 y -4, तो ये नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर x0 y4, तो ये x = 4 वाला पॉइंट हो जाएगा। अब ये दोनों को ज्वाइन करना है, -4 और +4 को। तो अगर हम ये दोनों को ज्वाइन करें तो हमारी लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी। तो ये हमारी सेकेंड लाइन है, x = 4 + y। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा सोल्यूशन है। ये y एक्सिस को अप्रॉक्सीमेटली इधर टच कर रहा है, और यहाँ पे x एक्सिस को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे टच कर रहा है। अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करें तो ये एग्जैक्टली 7 पे टच करेगा x एक्सिस को, और y एक्सिस को 3 पे टच करेगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7, 3। तो देयरफॉर यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल के आ रही है 7, और y की वैल्यू निकल के आ रही है 3। मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 7 है, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 है। तो इस तरह से हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, 5 pencil and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50,
whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो हम let the cost of 1 pencil be x और similarly let the cost of 1 pen be y. तो हम इसको x और y मान लिए. अब हमको बोला 7 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 7 पेंसिल की हो जाएगी 5 पेंसिल की हो जाएगी 5x और 7 पेंस की हो जाएगी 7y. ये टुगेदर कॉस्ट 50. तो ये हमारा इक्वेशन 1. वेयर एज 7 पेंसिल्स तो 7x, 5 पेंस 5y, इनकी टुगेदर कॉस्ट हो जाएगी 46. ये इक्वेशन 2. सिमिलरली अब हमको टेबल बना के ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ये हमारा x और y. अब अगर हम देखें x की जगह 0 लेने पे हमको y एक डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो हम ले सकते हैं वैसे ही, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, बट हम डेसिमल्स को यूजुअली अवॉइड करेंगे. तो हम x को 0 नहीं ले सकते यहाँ पे, तो हम x को लेंगे 3. x को 3 लेके देखेंगे क्या आएगा. तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50. तो 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा. 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15. तो 7y इज इक्वल्स टू 35. तो यहाँ से y हो जाएगा 35/7 जो कि होगा 5. तो y 5 आ रहा है. सिमिलरली हम y को भी 0 नहीं, y को 0 ले सकते हैं. तो y को 0 लेने पे ये होगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50. तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0 तो 0, 5x इक्वल्स टू 50. तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ रही है. 50 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल्स टू 10. तो ये तो फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया. सेकेंड में अगर हम देखें x y, यहाँ पर भी हम x को 3 लेके ट्राई करेंगे. 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स 46. तो ये हो जाएगा 21 और उधर जाके माइनस 21. तो 46 माइनस 21, तो ये 35 ही आएगा. तो y इज इक्वल्स टू 35/5, तो 7 नहीं 35/5 इज़ 5. नो ये 35 नहीं 25 आएगा. 46 माइनस 21 25 और 25/5 इज़ 5. सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे हम y को भी 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 46 डिवाइडेड बाई 7 फिर से डेसिमल आएगा. तो हम एक काम करेंगे, x को -2 लेंगे. तो 14 और उधर जाके हाँ x को -2 लेने पे ये होल नंबर आ रहा है. 7 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल्स टू 46. तो ये हो जाएगा -14 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 46 प्लस 14. तो ये 5y 60 हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू हमको 12 आ जाएगी. 60 डिवाइडेड बाई 5, तो 12. तो ये दो टेबल्स हमको मिल गए. अभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ये y एक्सेस और ये हमारी x एक्सेस. ये नेगेटिव x एक्सेस और ये नेगेटिव y एक्सेस और ये ओरिजिन. अभी हमको देखेंगे हमको जाना कहाँ तक है. तो x में हमको 10 तक जाना है और y में हमको 12 तक जाना है. ओके, तो हम फिर से 2 के मल्टीपल से लेंगे. 2 4 6 8 10. इधर हो जाएगा -2 -4. 2 4 6 8 10 12
और ये हो जाएगा -2 -4। ओके, फर्स्ट x की वैल्यू 3, y की 5, तो 3,5। x की वैल्यू 3 इधर है, y की वैल्यू 5 इधर है, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है हमारा पॉइंट जिससे हमारी लाइन पास कर। तो अब ये इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली 3,5। जस्ट अ मिनट। ओके, तो फर्स्ट लाइन का अगर हम ग्राफ देखें तो वो है 3,5 पे, तो अप्रॉक्सीमेटली ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 और 5। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें वो है 10,0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। तो ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है। अगर हम इसको बीच से भी एक्सटेंड करें, ओके, तो फर्स्ट लाइन ये है 5x + 7y = 50। सेकेंड लाइन सेम 3, 5, तो फर्स्ट पॉइंट तो वही है 3, 5 और -2, 2 x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 12, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट तो यही है। तो अगर हम ये दोनों को ज्वाइन करें और एक्सटेंड करें तो ये है। तो ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे 7x + 5y = 46। तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही 3,5 ही हमारा आंसर है। तो देयरफॉर x = 3, y = 5। मतलब एक पेंसिल की जो कॉस्ट है जो हम माने थे x, वो x है, वो 3 है, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो 5 है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। तो रेशियोज को कंपेयर करके हमको बोलना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब राइट साइड में 0 है, हम डायरेक्टली रेशियोज ले सकते हैं। तो फर्स्ट A1/A2। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए A1 है 5 और A2 है 7, तो A1/A2 5/7। फिर B1/B2, तो B1 है -4, B2 है 6। सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे तो ये होता है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो B1/B2 जैसे कि हम देख सकते हैं -2/3 है। तो A1/A2 और B1/B2 डिफरेंट है। तो अगर A1/A2 और B1/B2 डिफरेंट है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें फिर से A1/A2 वो है 9/18। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो 1/2। फिर B1/B2 वो हो जाएगा 3/6, तो ये भी 1/2 होगा। तो अगर A1/A2 और B1/B2 का रेशो सेम है तो तभी हम C1/C2 फाइंड करेंगे। तो C1 है 12, C2 है 24, तो ये भी 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, तो तीनों रेशो सेम है। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो अगर तीनों रेशो सेम है तो ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड अगर हम देखें A1/A2 वो हो जाएगा 6/2, जो कि हो जाएगा 3। फिर B1/B2 वो है -3/-1, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 3 हो जाएगा। अभी हम C1/C2 करेंगे। C1/C2 है 10/9, तो C1/C2 डिफरेंट है।
तो देयरफॉर a1 by a2 is equals to b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो ये पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमको वही रेशियोज़ को कंपेयर करना है, बट इस बार हमको बोलना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, मतलब राइट साइड पे हम 0 करेंगे। 3x + 2y, 5 को इधर ट्रांसफ़र करने पे ये हो जाएगा -5 = 0। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। तो सबसे पहले a1 by a2, तो वो हो जाएगा 3/2। फिर b1 by b2, तो वो हो जाएगा 2/-3। तो क्लियरली a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। तो a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कंसिस्टेंट। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y, 8 को इधर ट्रांसफ़र करने पे हो जाएगा -8। 2x - 3y - 8 = 0। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड 4x - 6y - 9 = 0। 4x - 6y - 9 = 0। अब अगर हम रेशो देखें a1/a2, तो हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। फिर b1/b2, तो हो जाएगा -3/-6। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 2, ये भी 1/2 हो जाएगा। फिर c1/c2 -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, 8/9। तो c1/c2 डिफरेंट है। तो देयरफॉर a1 by a2 इज़ इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मतलब ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y और 7 को उधर ट्रांसफ़र करने पे -7 हो जाएगा। 3/2x + 5/3y - 7 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। 9x - 10y - 14 = 0। 9x - 10y - 14 = 0। तो सबसे पहले a1 by a2, 3/2 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा कैंसिल कर देंगे। 3 3 ज़ा और ये 2 नीचे आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 1/6 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6। फिर b1 by b2 5/3/-10। तो ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो यहाँ पर भी ये 3 नीचे आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा -6। तो a1/2 b1/b2 क्लियरली नॉट इक्वल है। तो देयरफॉर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। फोर्थ क्वेश्चन है 5x - 3y - 11 = 0। 5x - 3y - 11 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। -10x + 6y + 22, -10x + 6y और +22 = 0।
ओके, अभी हमको इसका रेशो लेना है A1/A2, तो ये हो जाएगा 5/-10, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये 1/-2 या -1/2 बोल सकते हैं इसको। फिर B1/B2, तो ये हो जाएगा -3/6, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये भी -1/2। फिर C1/C2 -11/22, ये भी 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, ये भी -1/2 होगा, तो तीनों सेम आ रहा है। देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इट्स ऑल्सो इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 4/3x + 2y - 8। 4/3x + 2y - 8 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x + 3y - 12। 2x + 3y - 12 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले A1/A2 4/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, तो बेसिकली आ जाएगा ये 3 × 1 3, 2/3। फिर B1/B2, तो ये डायरेक्टली 2/3 ही है। फिर C1/C2, तो ये होगा -8/-12, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये भी 2/3 ही आ रहा है, तो तीनों रेशो सेम आ रहे हैं। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको उसका ग्राफ ड्रॉ कर, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। 5 को इधर ट्रांसफ़र करने पे ये -5 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y - 10 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले A1/A2, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर B1/B2, ये भी हो जाएगा 1/2। और C1/C2 -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2, तो ये भी 1/2 ही हो रहा है, तो तीनों रेशो सेम है। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट मतलब हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये दोनों लाइंस को हम फिर से लिखते हैं। x + y इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट लाइन है। इसका टेबल अगर हम देखें x y, तो x को 0 लेने पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि y की वैल्यू 5 आ रही है, और y की वैल्यू 0 लेने पे क्लियरली x की वैल्यू 5 आ रही है। अब चाहे तो कैलकुलेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ पर भी हम मिनिमम 2 पॉइंट्स ही लेंगे। अब चाहे तो 2 से ज़्यादा पॉइंट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले x की जगह 0, तो 2 × 0 + 2y इज इक्वल्स टू 10। तो 2 × 0 0, 2y इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आ जाएगी, 10/2। फिर सिमिलरली y की जगह 0 पुट करने पे x की वैल्यू भी 5 ही आ जाएगी, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10/2 5। तो क्योंकि दोनों के टेबल सेम है तो दोनों के लाइंस भी सेम आएंगे, ऑफ कोर्स कोइंसिडेंट लाइंस है। तो अगर हम ये उसका ग्राफ देखें, ये है हमारी y एक्सिस और ये है x एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3
4 और 5। तो फर्स्ट टेबल है x0 y5 और x5 y0, तो दोनों के 5 5 पे ज्वाइन करना है हमको। तो x + y = 5 ये फर्स्ट लाइन है, और दूसरी लाइन भी यही है। उसका इक्वेशन है 2x + 2y = 10। क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन्स है तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है x - y = 8, x - y 8 को इधर लेके आने पे ये -8 हो जाएगा। फिर 3x - 3y और 16 को इधर लेके आने पे ये -16 हो जाएगा। -16 = 0। तो a1/a2 तो ये हो जाएगा 1/3। फिर b1/b2 तो ये हो जाएगा -1/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/3 हो जाएगा। फिर c1/c2 -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8 2, तो c1/c2 डिफरेंट है। तो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये पैरेलल लाइंस मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करना है। a1/a2 2/4 मतलब ये 1/2। फिर b1/b2 1/-2। तो क्लियरली a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ये कंसिस्टेंट है, मतलब हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन लिखते हैं 2x + y -6 को उधर लेके ये +6 कर देंगे इसको। तो ये इसका टेबल है x y। तो x की जगह 0 डालने पे हमको y सॉल्व करेंगे, y 6 आएगा। 2 × 0 + y = 6, तो यहाँ से y = 6 आ जाएगा। फिर y = 0, 2x + 0 = 6, तो ये हो जाएगा 2x = 6। तो x = 6/2, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर दूसरा इक्वेशन अगर हम देखें 4x - 2y - 4, तो इसका टेबल x y। तो x की जगह 0 डालने पे ये हो जाएगा 4 × 0 - 2y, ये -4 को उधर लेके जाते हैं तो +4 हो जाएगा। तो बचेगा -2y = 4, तो y होगा 4/-2, तो ये -2 ही हो जाएगा। फिर y की जगह 0, 4x - 2 × 0, ये -4 को उधर लेके जाने पे +4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x = 4, तो x हो जाएगा 4/4, तो x हो जाएगा 1। तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ओरिजिन नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। अभी अगर हम देखें इसमें हमको 6 तक जाना है y एक्सिस में, और x एक्सिस में बस 3 तक जाना है। ओके, तो 1 2 3 4,
इधर हो जाएगा -1 -2, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये हो जाएगा -1 -2। अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो y एक्सिस का 6 और x का एक्सिस का 3 पे ज्वाइन करना है। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन है जो कि है 2x + y = 6, 2x + y = 6। सेकेंड, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1 पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, ये हो जाएगा। तो ये इस लाइन का इक्वेशन है 4x - 2y = 4। तो अगर हम देखें, अगर ये ग्राफ बुक में अगर हम एग्जैक्ट टू द स्केल ड्रॉ करें तो ये दोनों 2, 2 पे मिलेंगे, 2, 2। तो देयरफॉर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आएंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 4, 2x - 2y - 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 4, 2x - 2y - 2 = 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 4x - 4y - 5, 4x - 4y - 5 = 0। ओके, सबसे पहले a1/a2, तो ये हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2 हो जाएगा ये। फिर b1/b2, -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 हो जाएगा। फिर c1/c2, -2/-5, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 2/5 हो जाएगा। तो c1/c2 डिफरेंट है, तो देयरफॉर a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये पैरेलल लाइंस, मतलब ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हम उसकी लेंथ को x मानेंगे, विड्थ को y मानेंगे। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x और लेट द विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई। ओके, अभी हमको बोला है कि लेंथ इज, मतलब x = लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब 4 + y। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद हमको बोला है कि हाफ पेरीमीटर की वैल्यू दिया हुआ है। हाफ पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर बाई 2 की वैल्यू दिया हुआ है 36। तो हमको मालूम है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 2 × लेंथ + ब्रेड्थ होगा। तो लेंथ हमने x को माना है और विड्थ को हमने y माना है, = 36। तो ये 2 2 कैंसिल, तो x + y = 36। ये है हमारा इक्वेशन 2। अब ये दोनों को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सेम हमको वही टेबल बना के ग्राफ बनाना है और देखना है कि ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी। तो सबसे पहले x की जगह 0 = 4 + y। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी -4। फिर सिमिलरली y की जगह 0, तो x की वैल्यू क्लियरली 4 मिल जाएगी। फिर सिमिलरली ये सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमको टेबल ड्रॉ करना है। तो x y
यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है x की वैल्यू 0 रखने पे y डायरेक्टली 36 आ रहा है और y को 0 रखने पे x डायरेक्टली 36 आ रहा है। ओके, अभी हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये है हमारी x एक्सिस। ओरिजिन नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। तो हमको x और y दोनों में 36 तक जाना है और x y में -4 भी है। ठीक है, तो हम 4 के मल्टीपल्स लेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36। तो इधर -4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। वाई एक्सिस को और बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये वाई एक्सिस 28, 32 और 36। सबसे पहले सेकेंड लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं, दोनों का 36 हमको ज्वाइन करना है। ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। फिर सेकेंड लाइन है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू +4। y की वैल्यू -4 इधर आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। ये x की वैल्यू +4 है। ये दोनों पॉइंट्स को हमको ज्वाइन करना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 + y। तो अगर हम देखें तो ये ग्राफ शीट में ये अप्रॉक्सीमेटली 20 पे टच करेगा x एक्सिस में और यहाँ पे 16 पे टच करेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20, 16। तो देयरफॉर यहाँ से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल्स टू 20, मतलब हमारे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 20 है और जो विड्थ है वो 16 है। ओके, नेक्स्ट गिवन द लीनियर इक्वेशन। तो एक लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन हमको लिखना है सच दैट कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं पहले, 2x + 3y - 8 = 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ पे 4x लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर लिखना है, क्योंकि अगर मैंने 6 लिख दिया तो ये b1/b2 फिर से 1/2 आ जाएगा। तो एक काम करेंगे 5y लिख देंगे, माइनस यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस। तो 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल के लिए a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये a1/a2 1/2। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दिया b1/b2 ये भी 1/2। तो यहाँ पे मुझे 16 की जगह कोई और नंबर लिखना है। तो सपोज़ मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। नेक्स्ट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तीनों रेशोज़ हमको सेम आना है। तो 2x + 3y - 8 = 0, ये तो फर्स्ट इक्वेशन। तो ये a1/a2, ये 1/2 के लिए 4, ये भी 1/2 के लिए ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 के लिए 16 करना है हमको। अब कोई भी दूसरा कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं सच दैट के तीनों रेशोज सेम आने चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। तो दो इक्वेशंस हमको दिया हुआ है, x - y + 1 = 0, ये इक्वेशन 1, एंड 3x + 2y - 12 = 0।
ये हमारा इक्वेशन 2। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो सबसे पहले हमको ये दोनों के ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ से हमको एक ट्रायंगल बनेगी जो एक्स एक्सिस से टच होगी, उसको हमको शेड भी करना है। तो सबसे पहले इनका टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, तो एक्स की जगह 0, तो जगह 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई 1 हो जाएगा। फिर वाई की जगह 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1। फिर दूसरे इक्वेशन का टेबल एक्स वाई, एक्स की जगह 0, तो ये 3 इंटू 0 प्लस 2y, ये 12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12। तो y होगा 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। फिर y की जगह 0, 3x प्लस 2 इंटू 0, और वो 12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 12। तो x होगा 12 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 4 हो जाएगा। तो ये दोनों टेबल है। अभी हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ये है हमारी y एक्सिस, और ये x एक्सिस। ओरिजिन नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें x के लिए 4 तक जाना है हमको और y के लिए 6 तक जाना है। सो 1 2 3 4, इधर हमको 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये -1, ये -1। तो फर्स्ट टेबल देखते हैं, x0 y1 और x -1 y0। तो x y का 1 और x का -1, मतलब ये वाला लाइन हो जाएगी। ये वाली लाइन हो जाएगी। इसका इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा टेबल y6 और x4, y6 और x4, तो इसको हमको ज्वाइन करना है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इधर लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें ये ट्रायंगल बन रही है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी, और ये वाले पॉइंट को बोल देते हैं सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो क्लियरली दिख रहे हैं क्योंकि ए एक्स एक्सिस पे है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स -1, 0, और बी भी एक्स एक्सिस पे है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स 4, 0। और अगर हम देखें सी, ये अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली टच करेगा एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे टच करेगा ये, और ये y इज इक्वल्स टू 3 पे टच करेगा। तो सी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, और हमको इस ट्रायंगल को शेड भी करना है। तो यहाँ से हम ऐसे शेड कर सकते हैं इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC को। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो एक्सरसाइज 3.2, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशंस है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 14, y को उधर ट्रांसफ़र करने पे माइनस वाई आ जाएगा। सपोज इसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह हम डालेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो 4 को इधर ट्रांसफ़र करने पे ये -4 हो जाएगा और वो -2y उधर जाके 2y, 14 माइनस 4 इज़ 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2, तो जो कि हो जाएगी 5। अब ये y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में डालें तो हमको x की वैल्यू मिलेगी फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 था x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी 9। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1, और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम s की वैल्यू निकाल देंगे फ्रॉम 1। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस t, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये s की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब s की वैल्यू हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो s बाई 3 मतलब 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 2 इंटू 2 इज 2t प्लस ये t इंटू 3t डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 3 इंटू 2 6 और यहाँ पे भी 6। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t, और ये वाला 6 इस 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 6 30, तो t की वैल्यू 6 आ जाएगी। और हम इक्वेशन 3 से s की वैल्यू निकाल देंगे। इक्वेशन 3 था s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी की वैल्यू है 6, तो यहाँ से हमको s की वैल्यू मिल जाएगी 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अगर हम देखें 3a1/a2, अगर हम देखें a1/a2 ये हो जाएगा 3/9 मतलब 1/3। b1/b2 अगर हम देखें ये हो जाएगा -1/-3 मतलब ये भी 1/3 हो जाएगा। और अगर हम c1/c2 देखें, एक्चुअली ये 3 इधर आके -3 हो जाएगा और ये 9 इधर आके -9 हो जाएगा, तो ये भी 1/3 आ रहा है। तो अगर तीनों रेशो सेम है तो यहाँ पे इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इन्फिनाइट सोल्यूशंस इसके होंगे, मतलब यहाँ पे x और y के इन्फिनाइट वैल्यूज़ होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन्फिनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। यहाँ पे है डेसिमल में है, यहाँ पे सभी कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हम उस डेसिमल, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। ये डेसिमल हटाने के लिए हम, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर भी 0.4x
प्लस 0.5i इज इक्वल्स टू 2.3। यहाँ पर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x प्लस 3y। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 और ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। और इधर 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल देंगे फ्रॉम 1। तो यहाँ से 3y उधर आके माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 3y, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा इक्वेशन 3। अब हम ये 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 था 4x, तो 4 इंटू x की वैल्यू डाल देंगे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो यहाँ से हम 2 और 4 को कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और जो 2 है हम उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 13 इज़ 26 माइनस 2 इंटू 3y इज़ 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस 5, और ये वाले 23 को उधर लेके आएंगे, ये माइनस 23 हो जाएगा। और 26 माइनस 23 इज़ 3, और माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और इक्वेशन 3 से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। सो फ्रॉम 3 x की वैल्यू थी x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, तो 3 इंटू वाई की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 9 बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो सेम प्रोसीजर है, हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल देंगे फ्रॉम 1। √2x इज इक्वल्स टू √3y को उधर भेजने से ये हो जाएगा माइनस √3y। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 2। तो इक्वेशन 2 था √3x, तो √3 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू माइनस √3y अपॉन √2, √3x माइनस √8y इक्वल्स 0। उसके बाद √3 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस 3y माइनस √8 इंटू √2 √16y होल डिवाइडेड बाई √2 इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा माइनस 3y, √16 की वैल्यू हो जाएगी 4, और √2 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0 बाई माइनस 7, जो कि हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू 0 है। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में डाल देंगे फ्रॉम 3, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू थी x इज इक्वल्स टू माइनस √3 इंटू वाई डिवाइडेड बाई √2। तो √3 इंटू 0 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको आ जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों को। तो 3x इंटू 3 ये हो जाएगा 9x माइनस 5y इंटू 2 हो जाएगा 10y डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा 6,
और ये हो जाएगा -2। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले इक्वेशन को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 2 ये हो जाएगा 2x प्लस y इंटू 3 इज़ 3y डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इज़ 6 इज इक्वल्स टू 13/6। अभी दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू, ये 6 इंटू -2 हो जाएगा -12। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से हम 6 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम सेम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल देंगे। फ्रॉम 1 9x इज इक्वल्स टू -12, ये 10y इधर आके प्लस 10y हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट 3 इन 2। तो इक्वेशन 2 था 2x प्लस 3y, 2 इंटू एक्स -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। तो 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -12 इज़ -24, 2 इंटू 10y इज़ 20y, और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y इंटू 9 इज़ 27y, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 13। तो -24 27y प्लस 20y ये 47y हो जाएगा, और ये 9 इंटू 13 ये 117 हो जाएगा। फिर 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24। तो यहाँ से 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24 141 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाई 47। तो 47 3 ज़ा 141 है, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में डाल देंगे। तो फ्रॉम 3 यहाँ पे लिख देंगे, फ्रॉम 3 x इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 3 था -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, -12 प्लस 10y, y की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो जाएगा -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 9। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 12 हो जाएगा 18, 18/9। तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों को हमको सॉल्व करना है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 है 2x, तो x की जगह हम लिख देंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। तो ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y हो जाएगा -7y इज इक्वल्स टू -24। तो -24 इधर आके ये +24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7y। तो ये हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 7y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 35/7, जो कि हो जाएगी 5। अभी x की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन 3 यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम 3 x की वैल्यू है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3 इंटू y, y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2।
तो हो जाएगा 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। ऑल्सो हमको ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करके m की वैल्यू भी निकालना है इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो 5 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स की वैल्यू होगी -2 प्लस 3, तो 3 इधर आके -3 हो जाएगा और ये होगा -2m, तो 2 इज इक्वल्स टू -2m। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई -2, तो ये 2 1 से कैंसिल, तो देयरफॉर m की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की ओर आएंगे। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो सपोज हम मानते हैं कि लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो x एंड y दो नंबर्स हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो ये दोनों में से जो बिगर नंबर है, सपोज हम x को बिगर नंबर मानेंगे, तो जो x है जो बिगर नंबर है वो 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर है, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। तो यहाँ से ऑलरेडी हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 में हमको x की वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम वही x की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में x की जगह 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26। तो देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी 26 अपॉन 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 13। उसके बाद हम x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे। फ्रॉम 2 x इज इक्वल्स टू 3y, तो 3 इंटू 13, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगी 39। तो ये दो नंबर्स है 39 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, लेट द एंगल्स बी x एंड y। क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। सो सपोज हम x को लार्जर एंगल मानेंगे, तो जो लार्जर एंगल है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर वन y है, तो स्मॉलर वन से 18 डिग्रीज ज़्यादा है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी हमको x की वैल्यू डायरेक्टली पता है, तो हम ये x की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में x की जगह हम लिख देंगे y प्लस 18 प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा y प्लस वाई 2y 180, 18 उधर जाके -18 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 162। तो y की वैल्यू हो जाएगी 162 अपॉन 2, तो 81। तो एक एंगल है 81 डिग्री। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल के x की वैल्यू निकाल देंगे। फ्रॉम 2 x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, मतलब 81 प्लस 18, तो यहाँ से हमको दूसरी एंगल मिल जाएगी 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। सो हमको एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स, वन बैट के कॉस्ट को हम एक्स मानेंगे, और लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई, और वन बॉल के कॉस्ट को हम वाई मानेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि 7 बैट्स, तो 7x और 6 बॉल्स 6y, तो ये 3800 के इक्वल है, तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए 3 बैट्स, तो 3x एंड 5 बॉल्स 5y इज इक्वल्स टू 1750, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम इक्वेशन 1 को यूज़ करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू
3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 3x, तो 3 इंटू ये x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाई 7। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 3800 11,400 माइनस 18y प्लस ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5y इंटू 7 35y होल डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 1750। तो 11,400 35y माइनस 18y ये हो जाएगा 17y और ये हो जाएगा 1750 इंटू 7। तो 7 5 ज़ा 35 12,250 12,250। तो 17y इज इक्वल्स टू 12,250 माइनस 11,400। तो ये हो जाएगा 850। तो y की वैल्यू हो जाएगी 850 अपॉन 17। तो 17 5 ज़ा 85 0 एज इट इज़। तो y हो जाएगा 50। अब हमको ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फ्रॉम 3 x इज इक्वल्स टू था 3800 माइनस 6y, y है 50 अपॉन 7। तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो जाएगा 3500 अपॉन 7। तो 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35 0 0। तो देयरफॉर एक बैट की जो कॉस्ट है वो 500 है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 है। नेक्स्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। तो सपोज सबसे पहले हम फिक्स चार्ज को x मानेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी x टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो जो दूसरा टाइप का चार्ज है वो है चार्ज पर किलोमीटर। लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो एक तो है फिक्स चार्ज और दूसरा डिपेंड करेगा कितने किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया। तो फिर बोला है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। तो अब ये जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस का जो चार्ज है उसमें से एक्स चार्ज तो फिक्स है और दूसरा चार्ज 10 किलोमीटर की वजह से है। तो ये हो जाएगा 10y और टोटल है 105। ये हमारा इक्वेशन 1। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज़ 155। तो यहाँ पर भी फिक्स चार्ज x और 15 किलोमीटर की वजह से जो चार्ज होगा वो होगा 15y और ये दोनों का सम होगा 155। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर। तो हमको x और y की वैल्यू निकालना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। उसके बाद हमको 25 किलोमीटर का चार्ज भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को यूज़ करके x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से हमको x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी 105 माइनस 10y। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट 3 इन 2। तो x की जगह हम लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो 15y माइनस 10y तो ये हो जाएगा 5y और 105 उधर जाके ये हो जाएगा माइनस 105। तो यहाँ से 5y की वैल्यू हो जाएगी 50। तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 3
x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू हमको 10 आई सो है, तो 105 माइनस 100, तो देयरफॉर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 5, तो x5 y10। तो हमको 25 किलोमीटर का भी चार्ज निकालना है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए एक तो होगा फिक्स चार्ज और होगा चार्ज पर किलोमीटर 25y। तो x5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर हो जाएगा 255 रुपीज़। नेक्स्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। जब भी ऐसा फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया तो हमको पहले फ्रैक्शन को एज्यूम करना होगा। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो हमको जो फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके न्यूमरेटर को हमने x माना है और डिनोमिनेटर को y माना है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिए तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो 9/11 निकल के आ रही है। दूसरी कंडीशन, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड करें तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो 5/6 हो रही है। तो बेसिकली हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 11 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 11x प्लस 22, और यहाँ पर भी ये 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9y प्लस 18। तो 11x 9y को तो ट्रांसफ़र करने पे ये माइनस 9y हो जाएगा, और 18 माइनस 22। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी 6 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x प्लस 18, और ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y प्लस 15। तो 6x 5y को इधर ट्रांसफ़र करने पे -5y, और ये हो जाएगा 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल देंगे। सपोज़ हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल देंगे, 11x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9y। तो देयरफॉर यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। फिर सेम हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 2। तो इक्वेशन 2 था 6x माइनस 5y, तो 6x माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो 6 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 6 9 ज़ा 54y माइनस ये 5y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55y होल डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से ये हो जाएगा -24, 54y माइनस 55y माइनस y हो जाएगा, और 11 इंटू -3 हो जाएगा -33। सो -24, 33 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और उधर प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर y की वैल्यू हमसे निकल के आ जाएगी 9। 33 माइनस 24 9। अब ये y की वैल्यू हमको 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। फ्रॉम 3 x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9y, y की वैल्यू है 9, -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11। तो -4 प्लस 81 अपॉन 11, तो 81 माइनस 4 होगा 77 अपॉन 11। तो देयरफॉर x की वैल्यू हमको आ रही है 7, तो x 7 और y 9। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, हमने फ्रैक्शन को x/y माना था, तो फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। तो सबसे पहले हम दोनों के एजेस को x और y मानेंगे। लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, let the present age of Jacob
bx और let the present age of his son by। तो 5 years hence मतलब 5 साल आगे द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ जैकब को हमने x माना था, तो आफ्टर 5 years इसकी एज हो जाएगी x+5, 3 times एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज हो जाएगी 5 साल के बाद y+5। सेकेंड कंडीशन है 5 years अगो मतलब 5 साल पहले जैकब की एज होगी x-5। 5 years अगो जैकब वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन, सन की एज हो जाएगी y-5 5 साल पहले। तो यहाँ से हमको दो इक्वेशंस आ जाएंगे, वहाँ से हमको x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x+5 = 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3y+15, तो x 3y को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे -3y और ये हो जाएगा 15 - 5, तो x - 3y = 10। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो x - 5 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7y - 35, 7y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये हो जाएगा -35 + 5, तो x - 7y = -30। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर सेम प्रोसीजर है, हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से हमको x की वैल्यू आ रही है 10 + 3y, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 में, सब्स्टिट्यूट 3 इन 2, तो x की जगह हमको लिखना है 10 + 3y, 10 + 3y - 7y = -30। ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 10 - 4y, -30 को इधर ले लेंगे, ये +30 हो जाएगा। सो 10 + 30 = 40 और 4y उधर ट्रांसफ़र करने पे +4y, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40/4, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 10। तो जैकब्स सन की जो एज है वो 10 है। अभी हम ये y की वैल्यू 3 में यूज़ कर देंगे तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी। तो x था 10 + 3y, 10 + 3y, सो 10 + 3 × 10, तो हो जाएगा 10 + 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40। तो जैकब्स की जो एज है वो 40 है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड। हमको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, x + y = 5, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 3y = 4, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। जैसे इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, बेसिकली x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम वो x का कोएफिशिएंट को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि x का कोएफिशिएंट सेम हो और वो कैंसिल हो जाए। तो हम मल्टीप्लाई करके इसको एलिमिनेट कर देंगे। सो बाय एलिमिनेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हो जाएगा 2x, फिर 2 × y 2y एंड 2 5 = 10, और क्योंकि नीचे वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अनचेंज्ड रहेगा। क्योंकि हम ये दोनों इक्वेशंस को माइनस कर रहे हैं तो इनकी साइन चेंज कर देंगे। सेकेंड वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, ये +2x जाके -2x हो जाएगा, ये +3y हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। सो +2x -2x कैंसिल, 2y + 3y 5y और 10 - 4 हो जाएगा 6। तो देयरफॉर यहाँ से हमको y की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी 6/5। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 था x + y = 5, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 6/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे हो जाएगा 25 - 6/5,
सो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 19/5। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम देखें इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो इक्वेशन 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है वो 3 है, तो इक्वेशन 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों इक्वेशंस को हम बाय एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 4y 8y और 2 इंटू 10 20। फिर ये हो जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस 6x प्लस 6y एंड माइनस 6। तो 6x माइनस 6x कैंसिल, 8y प्लस 6y ये हो जाएगा 14y, और 20 माइनस 6 ये 14 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हमको y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 14/14 जो कि है 1। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी यूज़ करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम 1 में यूज़ करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 3x प्लस 4y की वैल्यू 1 आई थी, सो 3x प्लस 4 इंटू 1 इज़ 4, सो 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, तो x 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 है। 9x, ये 2y को इधर ले लेंगे माइनस 2y, और 7 को भी इधर ले लेंगे माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें हमको बेसिकली x का कोएफिशिएंट सेम करना है। इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है 9, तो बेसिकली हम इस 3 को अगर 9 बना दें, अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्टली 9 हो जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। नहीं तो फिर आप सेम ओरिजिनल वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई, वैसे भी कर सकते हैं। तो बाय एलिमिनेशन इक्वेशन 1 हो जाएगा 9x 3 5 15y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा -9y, ये हो जाएगा +2y, और ये हो जाएगा +7। तो 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएंगे, -15y प्लस 2y तो हो जाएगा -13y, और -12 प्लस 7 तो हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। सो -13y इज इक्वल्स टू +5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 13 या -5/13। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 था 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, y की जगह पे हम डालेंगे -5/13, और -4 को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा +4। सो 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 4। सो 3x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 25/13। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ये हो जाएगा 4 इंटू 13 इज़ 52 माइनस 25/13। सो 3x हो जाएगा 27/13। तो हम यहाँ पे 3 और 27 को कट कर सकते हैं, 3 9 ज़ा 27। तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू 3 इज़ 3x प्लस 2y इंटू 2 इज़ 4y होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इज़ 6 इक्वल्स टू -1। सिमिलरली सेकेंड वाले इक्वेशन को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू 3 इज़ 3x माइनस y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स 3।
तो ऊपर वाला इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 इंटू -1 इज़ -6, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड वाला इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस वाई, और ये 3 इंटू 3 9। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमको किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3 प्लस और माइनस, तो 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस वाई ये 5y हो जाएगा, -6 माइनस 9 -15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी -15/5, 5 1 5 3 ज़ा, तो y की वैल्यू है -3। अब ये y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 में कर देंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, y की वैल्यू डाल देंगे इक्वल्स टू -6, तो हो जाएगा 3x ये प्लस इंटू माइनस -12 इज इक्वल्स टू -6, तो -12 इधर ट्रांसफ़र होकर +12 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इज 6, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6/3, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, हमको पहले स्टेटमेंट पढ़ के उसका इक्वेशन बनाना है, फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो सेम पहले ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y, मतलब हमारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगी। फ्रैक्शन reduces to 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर को कुछ नहीं कर रहे हैं एज इट इज़, बट डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगी। हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू वाई माइनस 1 ये हो जाएगा y-1, तो ये y इधर आके -y हो जाएगा, -1, ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी ये 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू वाई प्लस 1 वाई प्लस 1, सो 2x, y इधर आके -y हो जाएगा और उधर हो जाएगा 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम देखें दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है -1, तो यहाँ पर भी किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो x माइनस 2x ये हो जाएगा -x, ये y कैंसिल हो जाएगा और -2 -1 -3, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो हम 1 में डाल देंगे। इक्वेशन 1 था x माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, सो -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो हो जाएगा x/y हमने माना था, तो वो हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो दोनों की इसमें प्रेजेंट एज हमको फाइंड करना है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y। सो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 years ago नूरी की जो एज होगी वो होगी x-5। यहाँ पे बोला कि वो सोनू के थ्राइस है, सोनू की एज 5 years ago हो जाएगी y-5, यहाँ से हमको एक इक्वेशन आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन है 10 years लेटर, मतलब आफ्टर 10 years, तो नूरी की एज हो जाएगी x+10, नूरी विल बी ट्वाइस, मतलब 2 इंटू एज ओल्ड एज सोनू, सोनू आफ्टर 10 years होगी y+10।
सो यहाँ से हमको हो जाएगा x माइनस 5, 3 से मल्टीप्लिकेशन पे हो जाएगा 3y माइनस 15, 3y इधर आके माइनस 3y, सो माइनस 15 प्लस 5, सो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। सो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू वाई 2y प्लस 20, सो 2y इधर आके माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हम देखें x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हम डायरेक्टली बाय एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। x कैंसिल हो जाएगा, सो बाय एलिमिनेशन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस 10, तो माइनस x ये प्लस 2y और ये माइनस 10, तो x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y, तो ये माइनस y हो जाएगा, और माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा, सो माइनस माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर y की वैल्यू 20 हो जाएगी, मतलब सोनू की जो एज है वो 20 हो जाएगी। अब हम x के लिए किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डाल सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। इक्वेशन 1 में x माइनस 3y, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 प्लस 60, तो देयरफॉर जो नूरी की एज है वो है 50 ईयर्स। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो एक 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर को हम मानेंगे xy। लेट द टेंस प्लेस, let the digit on the tens place be x, let the digit on the tens place be x, और let the digit on the ones place be y। मतलब जो हमने नंबर माना है वो एक्स वाई माना है, तो वंस प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है। ओके, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस, पहले तो ये दोनों के डिजिट्स का सम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये नंबर के बारे में बात हो रही है, तो जब भी नंबर के बारे में बात हो रही है तो हमको इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो टेंस प्लेस पे क्योंकि x है तो x 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y वंस प्लेस पे है तो y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उस नंबर का एक्स वाई का एक्सपेंडेड फॉर्म है। सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस, इज़ मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो एक्स वाई को अगर हम रिवर्स कर दें तो वाई एक्स हो जाएगा, और वाई एक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो यहाँ से हमको इक्वेशन 2 मिल जाएगा, 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20x प्लस 20y प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल्स 0। सो 90x माइनस 2x, ये हो जाएगा 88x, और 9y माइनस 25, तो हो जाएगा माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 11 कॉमन ले सकते हैं हम, 8x माइनस वाई इक्वल्स 0। यहाँ से वो 11 0 से डिवाइड हो जाके 0 हो जाएगा, सो 8x माइनस वाई इक्वल्स 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हम देख सकते हैं y का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी सेम है बट साइन का फ़र्क है, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन। सिर्फ इस बार हमको साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, मतलब हम दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो साइन एज इट इज़ रखना पड़ेगा। तो x प्लस 8x 9x प्लस 5 माइनस 5 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, और 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम यही 2 वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम 2 8x मतलब 8 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0,
माइनस वाई उधर जाके वाई हो जाएगा, तो हमारा जो वाई है वो 8 है। तो देयरफॉर हमारा जो नंबर है, जो 2 डिजिट नंबर है, हमने माना था एक्स वाई, तो एक्स है 1 और वाई है 8, तो हमारा जो नंबर है वो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली. मीना गॉट 25 नोट्स, तो टोटल उसके पास 25 नोट्स है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100. सो लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स और लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। हमको बोला है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और टोटल अमाउंट जो उसको चाहिए वो 2000 है। तो x नोट्स की वजह से, ₹50 के x नोट्स की वजह से जो अमाउंट बनेगा वो होगा 50x, और 100 के y नोट्स की वजह से जो अमाउंट बनेगा वो होगा 100y, और टोटल अमाउंट हमको 2000 चाहिए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 50 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 50 2 ज़ा 100, और इधर हो जाएगा 2000। सो x प्लस 2y, सो 2000 उधर जाके मतलब 50 उधर जाके 2000 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 0। सो x प्लस 2y की वैल्यू 40 आ जाएगी। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हम डायरेक्टली बाय एलिमिनेशन से कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय एलिमिनेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। तो ये हो जाएगा -x -2y और -40। सो x और x कैंसिल हो जाएगा, y - 2y -y हो जाएगा, और 25 -40 -15 हो जाएगा। सो माइनस माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी 15। मतलब जो ₹100 के नोट्स है वो 15 है। अभी हम इक्वेशन 2 को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 2 को यूज़ करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो इक्वेशन 2 है x प्लस 2y, तो 2 इंटू 15 इक्वल्स 40। तो यहाँ जगह x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40। सो x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30, सो x इज इक्वल्स टू 10। मतलब ₹50 के जो नोट्स है वो 10 है। नेक्स्ट, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. तो हम दोनों चार्जेस को वेरिएबल मान लेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। ये जो फिक्स चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज के लिए है। नेक्स्ट, लेट द एडिशनल चार्ज या चार्ज पर डे बी वाई। ओके, सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो अभी 7 डेज़ में से अगर हम 3 डेज़ को सेपरेट कर लें तो 3 डेज़ के है एक्स अमाउंट। तो 3 डेज़ को सेपरेट करने के बाद 4 डेज़ बचेंगे, और 4 डेज़ में पर डे का अमाउंट वाई है, तो 4 डेज़ का अमाउंट होगा 4y। तो ये टोटल उसको कॉस्ट है 27 रुपीज़। तो ये हमारा इक्वेशन 1। वाइल सूसी पे 21 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 5 डेज़। तो 5 डेज़ के लिए, फर्स्ट 3 डेज़ के लिए अमाउंट है x, तो 5 में से 3 डेज़ निकालें तो बचेंगे 2 डेज़, और 2 डेज़ का पर डे का अमाउंट है y, तो 2 डेज़ का होगा 2y, और ये है 21। ये है हमारा इक्वेशन 2। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। बेसिकली हमको x और y की वैल्यू निकालनी। तो जैसे हम देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हम एलिमिनेशन से डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। 4y माइनस 2y 2y,
27 माइनस 21 ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 6/2। तो देयरफॉर y की वैल्यू है 3। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में यूज़ करके x की वैल्यू निकाल देंगे। x + 4y 27, x + 4y, y की वैल्यू है 3 = 27। तो x + 12 = 27। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस 12। तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। सो ये थे NCERT एक्सरसाइजेस फॉर सेकेंड चैप्टर। तो इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट्स में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। थैंक यू।